कई बार मन में प्रश्न कुलबुलाता है, वास्तव में जीवन है क्या? मात्र दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना या कच्चे रास्तों को भी पक्के इरादों से पार करना? क्या सिर्फ अज्ञात से ज्ञात की यात्रा या ज्ञात मंजिल का सफर? शायद जिंदगी ये सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है और अपने उत्तर। पर एक नवाचारी दुर्लभ सिंह का अपना ही तरीका है किसी भी प्रश्न को समझने और उत्तर देने का। आइए आज कच्चे रास्तों पर गुजरते हुए पहुंचते हैं इरादों के पक्के नवाचारी दुर्लभ सिंह पुरी जी के पास, हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में। मेरा नाम दुर्लभ सिंह पुरी और मैं सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का ITI ट्रेंड हूं और मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप कहेंगे वो मैट्रिक है सिर्फ। बाकी की जो हम आगे नहीं बढ़ पाए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका रीज़न ये रहा कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई, जिन्होंने डॉक्टर्स ने मना किया कि भाई हमें, आई वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि भाई किताब और अखबार और पढ़ने लिखने की चीज़ें इनको दिखनी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्टेज बनी थी एक वक्त के आई रिमेन्ड ऑन बेड फॉर नियरली 9 months, जिसमें हमने तकरीबन 4 महीने जो है वो पार्शियल ब्लाइंडनेस में काटे हैं। और घर के दरवाजे, उसके पर्दे, उसकी लाइट सभी ग्रीन कलर की गई थी क्योंकि दिखता नहीं था कुछ भी। नवाचारी केवल नवाचार यानी इनोवेशन का प्रहरी ही नहीं होता, बल्कि वो गुम हो चुके रास्तों का भी अन्वेषक होता है। वह जीवन के कार्यों को सहज बनाने का रक्षक ही नहीं, बल्कि उसका सर्जक होता है और कई बार तो पुनः सर्जक भी होता है। जिस हाइट्स पे मैं पहुंचा हूं साइंस की वजह से, तो वो मैं समझता हूं कि उस वक्त जो हमें पढ़ाया गया था कि भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो चीज़ें कर सकते हैं, शायद किसी ने नोटिस कर लिया होगा। तो वो सिंपल सी चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम आई, आप प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम ये है। फिर आपका सेकंड स्टेज में ये है कि आप उसको ये ढूंढने की कोशिश करें कि इसकी कॉज क्या थी, वजह क्या थी। जब वजह ढूंढोगे तो उसके बाद उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दैट इज ट्रीटमेंट इन मेडिकल लाइन, यू कैन से। साइंस और इनोवेशन में को रिलेशन तो है। आजकल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो सब यही कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया और सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं और रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हमने अपनी जनरेशन्स को आगे लाना है, नॉट इन द फील्ड ऑफ साइंस ओनली बट इन एनी फील्ड, इनके प्रयोगों का विश्लेषण करते हुए मस्तिष्क कई मौकों पर ठिठक जाता है। जीवन और जीवन की जरूरत के छोटे छोटे संदर्भ, जिन्हें हम कई मौकों पर अनदेखा कर देते हैं, इनके प्रयोगों में, नवाचार में एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सृजित होते हैं और लोगों का ध्यान अपनी सृजनात्मकता से आकर्षित करना महज कौशल का ही नहीं, बल्कि प्रतिभा का कमाल है। दिमाग में इस तरह का सेटअप बन गया कि मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। वर्चुअली स्पीकिंग मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में सिवाय साइंस की किताब के कोई किताब नहीं पढ़ी। कोई इंटरेक्शन, लेक्चर या कोई चीज़ है मैंने किसी साइंस के अलावा किसी का सुना नहीं। और अगर आप कहें कि भी फिक्शन की क्या बात है, तो आई वुड से कि भी मुझे नहीं पता है कि भी ये क्या आइटम होती है। सबसे कम मार्क्स मेरे हिस्ट्री में आते थे और मुझे एक बार थप्पड़ पड़ा है हेडमास्टर से, वो सिर्फ इसलिए पड़ा कि हिस्ट्री में मैं लेता था मतलब 36%, 40% और मैथ में लेता था 100%, साइंस में लेता था 90%। उन्होंने कहा ना, जब इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेते हैं तो हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो लिखना ही होता है, एक्सपेंड करके लिखा करो। स्टिल वो मुझे याद है, वो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज ए चैप्टर, वो आया, हमने भाई साहब उसकी वो हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। शुरू तो कर दी, लड़ाई बड़ी कर दी, बहुत से लोगों को मार भी दिया, बड़ा कुछ कर दिया। लिखते लिखते लड़ाई वो बंद ना हुए एंड आई हैव वर्चुअली फॉरगॉटन कि ये बंद कैसे हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। है ये हंसने वाली बात, पर इट इज़ द ट्रूथ।
कि मैंने हिंदुस्तान से रानी झांसी को भेजा कि आप जाके इस रेजोल्यूशन को बंद करवाओ। पर क्या इतना ही आसान था प्रतिभा को, कौशल को साबित करना? एक एक स्टेज की बात कर रहे थे कि जैसे हमाम है तो उसको मैं उन एरियाज़ के लिए डेवलप करना चाहता हूँ जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर रहता है, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट फीचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है। और फिर हम इस तरह से भी कई बार बात करते थे कि जैसे हमारे जो आर्मी पर्सन्स हैं और वो सियाचिन जैसे एरिया में काम करते हैं, तो क्या वहाँ पे ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस तरह से डिस्कशन होती रहती थी। फिर सर ने NIF के बारे में मुझे बताया, तो कुछ लिटरेचर ऑनलाइन सर्च करके मैं सर के लिए लाई, जिसमें पेटेंट वाला भी था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी था, और वो कैसे काम करता है, NIF क्या काम करता है, कैसे करता है, तो मैं वो सर को पढ़ने को देती थी। और मेरे एक कलीग हैं डॉक्टर यास्मिन, तो वो उन्होंने भी हेल्प किया। सर जो लिखते थे तो वो पढ़ते थे, एडिट भी करते थे। कि सर ने डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट से ये जो है वो रिज़ल्ट्स आए हैं, और इस तरह से ये दूसरे जो पुराना वाला जो हमारा ट्रेडिशनल हमाम है तो ये इस तरह इससे डिफरेंट है। दुर्लभ सिंह पुरी ने एक हमाम या वाटर हीटर को संशोधित किया है ताकि विभिन्न तापमानों पर ठंडे ग्रामीण इलाकों में आसानी से गर्म पानी मिल सके। हमाम यहाँ फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, मेरे पास भी था। तो ये बात है तब की जिस वक्त टेलीफोन बड़ी एक रेयर सी चीज़ होती थी। तो मैं पानी गर्म कर रहा था, इट वाज संडे, और पानी गर्म करते हुए हमें जो है कॉल किसी की आई, वो सुनने के लिए मैं आया। तो आई वाज वर्किंग इन द गार्डन। तो एक 10 लीटर का वो टीन का डब्बा सा था, वो मैंने पानी का भरा हुआ जो है उस हमाम के ऊपर रख दिया। व्हेन आई केम बैक तो वो गर्म मिला एक्स्ट्रा। आई नोटेड डाउन विद दी हैबिट कि भाई ये 10 लीटर जो है मेरे को एक्स्ट्रा विद द सेम फ्यूल मिले। दुर्लभ सिंह का एक एक प्रयोग इनके अनुभवों का गुच्छा है, वर्षों की दास्तान है, छवि है। इस नवाचार की जरूरत को, इससे होने वाले काम की सरलता को इन्होंने दिल, दिमाग और आत्मा की गहराइयों से महसूस किया था। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इस इनोवेशन की उत्पत्ति भी एक ठंडे क्षेत्र में हुई है, जहां दैनिक उपयोग के लिए गर्म पानी की आवश्यकता होती है। उनके परिवार में एक पारंपरिक हमाम या वाटर हीटर था जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता था। जलती हुई लकड़ी से धुआं निकलते देख दुर्लभ सिंह को गर्मी के अपव्यय के बारे में पता चला। इस गर्मी का कुशलता से उपयोग करने के लिए हमाम पर उनके प्रयोगों से उनका नवाचार सामने आया। उन्होंने नवाचार का नाम अपने बेटे रमनदीप के नाम पर रमनदीप इको हमाम रखा। जो APJ कलाम ने एक इंस्टीट्यूट हमारे ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ने शुरू की कि हर इंसान में एक दिमाग है और वो दिमाग कुछ ना कुछ सोचता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एक छोटा सा साइंटिस्ट हर आदमी में है। आप उन लोगों को डॉक्यूमेंट करिए जिनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने वो सॉल्व करी। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उस इंडिविजुअल की ना हो, प्रॉब्लम ऑफ द मासेस हो। इस हमाम में पारंपरिक हमाम और 2 हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। इनलेट के माध्यम से टैंक में पानी भरा जाता है और लकड़ी को प्रज्वलित किया जाता है। पारंपरिक हमाम के समान पानी को सबसे निचले कक्षों में सीधे गर्म किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स धुआं और आग की लपटों के माध्यम से उत्पन्न ऊष्मा को चैनलाइज करते हैं और पानी को गर्म करते हैं।
एक कक्ष से दूसरे कक्ष तक पानी जाने देने के लिए वाल्व मौजूद हैं। जब सबसे निचले कक्ष में पानी 100 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान प्राप्त करता है तो इसे अलग से निकाला जा सकता है। खाली होने पर निचले कक्ष को अन्य कक्षों से पानी से भरा जा सकता है। जैसा कि इस पानी को पहले से गर्म किया जाता है, इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कम समय और ईंधन लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका ऑपरेशन किस तरह है। पहले कागज से जलाएंगे, फिर पतली लकड़ी डालेंगे, फिर मोटी लकड़ी डालेंगे, जलने लगेगा। उसके बाद जब प्रॉपर टेम्परेचर राइज हो जाएंगी, हम इसे जलाना बंद कर देंगे। जो 1.5 kg वॉल्यूम ऑफ वुड हमने नापा था, वो हम तकरीबन इसमें जला चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये इस वक्त टेम्परेचर लेवल्स वो कितने हैं। जो हमारे पास फर्स्ट थर्मामीटर है मॉडिफाइड हमाम के अंदर, वो इस वक्त 95 और 100 के बीच में दिखा रहा है। ये दूसरा चैम्बर है, इसको देखते हैं कि फ्लेम हीट एक्सट्रैक्टर का आउटपुट आपका कितना मिल रहा है। तो ये 8 डिग्री से शुरू होकर इस वक्त 60 डिग्रीज के नज़दीक दिखा रहा है। अब हम थर्ड चैम्बर को देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये इस वक्त दिखा रहा है 30 डिग्रीज के नज़दीक, 28, 29। और अगर आप फर्दर इसको हीटअप करते रहेंगे तो लोअर में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। हमाम का परीक्षण CTAEE उदयपुर में किया गया है, जिसने पारंपरिक हमाम के 38.5% के मुकाबले इसकी तापीय क्षमता 58% बताई है। हमारे इक्विपमेंट को वेरीफाई करने के लिए CTAE उदयपुर में है, वहाँ इस डिवाइस को भेजा गया। एक हमारा NIF से बंदा आया, मैं सोलन से गया। फिर वहाँ 5 साइंटिस्ट की एक वो बनी कमेटी। जब वहाँ पे मैंने डेमो दिया कि इसको चलाने के लिए कि भाई ये इस तरीके से चलेगा, तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की आवाज़ सी निकलती है जब वो फुल चलता है। तो हमें साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें आपने छुपा के इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रखा है। कोई हिडन बैटरी है, कोई हिडन फैन है, जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं बताया है, वो इसके अंदर है। आप हैरान होंगे कि उन साइंटिस्ट ने हमारे पूरे ऑपरेट करते हुए सिस्टम के पानी को ड्रेन करवा दिया। ड्रेन करवा के डिसमेंटल करवा दिया। डिसमेंटल करने के बाद उसके अंदर उन्होंने चारों तरफ से जो है उसको देखा कि भी इसमें कोई और एडिशनल चीज़ तो नहीं है, कि भी सम चार्ज बैटरी में भी देर या कुछ इस तरीके की चीज़ हो सकती है। व्हेन दे फाउंड नथिंग, दोबारा से उसको असेंबल किया गया, फिर उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया उनके जो ट्रेनिंग स्टाफ था CTAE का, जिन्होंने उसकी वो करनी थी। फिर उसके उन्होंने वो पैरामीटर्स चेक किए, जिसमें ये मालूम पड़ा कि जो कन्वेंशनल हमाम है जिसमें लोग काम करते हैं पहले, उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो 38% निकली। मेरे वाले की जो है 58-59% के आसपास में आई। पर यदि कभी मुश्किल लगे रास्ता या कठिन हो डगर, तो क्या कोई है जो हाथ पकड़कर सही राह दिखा सके? IIT के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप ने पहल की है नवाचारियों का हाथ थामने की, उनकी मदद करने की, उनके नवाचारों को जो किसी वजह से सार्थक नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने की। वो चाहे तकनीकी सहायता हो या पहला मॉडल तैयार करने का खर्च। जहां कोई नवाचारी सामाजिक हित के लिए काम कर रहा है, तो रोहताक के एक्सपर्ट्स का अनुभव और सूझबूझ उनके लिए हाजिर है। हम बेसिकली इसी को मन में रख के उस पर काम करते हैं। रूरल टेक्नोलॉजीज़ को, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसमें जो अड़चनें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो हमको जो फील्ड वर्कशॉप्स हम करते हैं वहाँ NGOs के द्वारा वो पता चल जाता है कि इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें इसको इम्प्रूव करना है करके। फिर हम फील्ड विजिट्स अंडरटेक करते हैं, जो आर्टिसंस उस पर काम करते हैं उनसे बात करते हैं, तो उससे समझते हैं कि वाकई में दिक्कत क्या है। क्योंकि जो वर्कशॉप्स में आर्टिकुलेट होता है वो एक तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक्चुअली फील्ड में जो एनकाउंटर होता है वो दूसरे तरह का होता है। तो उसको स्टडी करके प्रॉब्लम डेफिनेशन हमको खुद बनाना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये है कि इस तरह के सोल्यूशन रे के एड्रेस करना पड़ेगा। दुर्लभ सिंह का एक एक प्रयोग इनके अनुभवों का गुच्छा है, वर्षों की दास्तान है, छवि है।
इस नवाचार की जरूरत को, इससे होने वाले काम की सरलता को इन्होंने दिल, दिमाग और आत्मा की गहराइयों से महसूस किया था। अपने विचार, वक्तव्य और जीवन पद्धति में इन्होंने भीड़ के साथ रहकर भी अपनी कल्पना शक्ति को निखारा और शायद इसी कारण जटिल और उलझे प्रश्नों का जवाब अपने नवाचार में ढूंढा। रिश्ते, दोस्ती, जरूरतें, अभाव और मन के तकाजे सब अपनी जगह पर हैं, पर आज जहां ये हैं वहां तक पहुंचने की दौड़ में तनाव और अवसाद भी थे। ये हालत थी कि मेरे सामने में कोई बंदा डिप्रेशन की या किसी नेगेटिविटी की बात नहीं करता था, वो उसको बाहर से कह दिया जाता था कि आप ये बातें नहीं करेंगे। तो मेनली मतलब ये 10th के बाद ही हो गया था। तो रीज़न वाज ए रॉन्ग डायग्नोसिस। तो ट्रीटमेंट कुछ और होता रहा और बीमारी कुछ और थी। वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते बढ़ते जो है इट एंडेड अप इनटू दिस सिचुएशन और बाद में कैरियर ख़राब हुआ हमारा। तो समझ लीजिए आप भाई 10th के बाद 15 साल की एज होगी हमारी। और जो बाकी का चीज़ें हैं वो तो समझिए कि भाई सोचने की इतनी शक्ति थी नहीं कि भाई मैं ये सोच सकूं कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इनके अपने इनके काम और उसकी जरूरत पर भरोसा करते हैं, पर क्या हमेशा से इन्हें अपने आसपास सहयोग ही देखने को मिला? मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इनका साइंस के लिए जो पैशन है और काम करने का जो एक तरीका है और इंटरेस्ट है, फोकस्ड है, तो वो सब चीज़ें जो हैं जो इन सब क्रिटिकल सिचुएशन से जो कॉप अप करने के लिए यही सारी चीज़ें मददगार है। हम कई बार ऐसे भी सोचते हैं, मैम भी जब थे तो तब हम कई बार बात भी करते थे कि सर है टूल्स के साथ अपने लगे होते हैं और उनको बाकी सब चीज़ों की खबर नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मतलब उनको अंदर से वो इंटरनली जो है वो सपोर्ट करती हैं। और ये जो साइंस है और जो साइंस का जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है और जो उनका थॉटफुलनेस है वो उनको इन सब चीज़ों से कॉप अप करने के लिए मतलब बहुत हेल्प करती हैं। मैं उनको जानता हूँ लास्ट 25 ईयर्स से, पड़ोसी है, उनका आना जाना रहता है। इन्होंने बताया कि मेरा शॉप यहाँ है माल रोड पे, उनके बाद में फिर इनका आना जाना यहाँ है। मैं कभी बाहर खड़ा रहता हूँ, हेलो हाय हम लोग करते रहते डेली। नहीं, हमाम की तो खास ज़रूरत होती है। ठंडे इलाके में इंस्टेंट गर्म पानी आ जाता है और उससे फैसिलिटी जल्दी मिल जाती है और काफ़ी हाई टेम्परेचर का पानी मिलता है। उन्होंने जो फार्म हाउस नीचे बनाया है और इनको काफ़ी इसके बारे में एक्सपीरियंस है, फ्लावर्स के बारे में, उनके जो भी एग्रीकल्चरस जो भी प्रोडक्ट है ना, इनको बहुत एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ वेल नोन पर्सन इन सोलन। ये दिन भर अपनी वर्कशॉप में लगे रहते हैं, कुछ ढूंढते, टटोलते, प्रयोग करते। इनके अभी कई और नवाचार भी शायद ग्रामीण जीवन के कच्चे रास्तों को अपने पक्के इरादे से सहज और सरल बनाए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दुर्लभ सिंह जी के दैनिक क्रियाकलाप में, उनके चेहरे पर, उनकी बातों में उनके अकेलेपन का दर्द झलकता है। मुझे नहीं याद पड़ता अभी मैंने कोई ज़िंदगी में बहुत कंफर्टेबल सा मोमेंट जो है वो देखा हो। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रेजेडीज़ और प्रॉब्लम्स जो हैं ये दे आर रिलेटेड टू मी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। साइंस की प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन जो भगवान ने प्रॉब्लम हमारे को दे रखी आई एम अनएबल टू डू एनीथिंग। अब पेरेंट्स हमारे चले गए, मेरी मिसेज़ के पेरेंट्स चले गए, बच्चा हमारे पास एक है वो 70% हैंडीकैप्ड है,
अब रिसेंटली मिसेस की डेथ हो गई, अब हम दोनों अकेले हैं, तो हमारी तो ज़िंदगी के बीच में सिवाय खाना बनाने के, सर्व करने के और मतलब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। इनके व्यक्तित्व की खूबियों में इनके रचनात्मक पहलू के विकास क्रम को भी देखा समझा जा सकता है। अपने समय की विषम परिस्थितियों से की गई लड़ाई को आज भी इनकी दिनचर्या में महसूस किया जा सकता है। जिस वक्त मैं बीमार था उस वक्त मुझे ये कहा गया कि भाई आप अपने आप को नेचर से जोड़ो, तो प्लांट प्लूंट लगाने शुरू किए। कुछ मेरी सिस्टर को शौक था फूल फाल लगाने का, कोई कुछ करने का, तो वो कुछ सीड्स मैं लेकर आया, फिर वो फ्लावर्स लगाने शुरू किए। उसमें एक प्लांट जो है वो हमारा एक ईंट पे उग गया, तो वो ईंट पे उगे हुए प्लांट को मैंने प्रेस को दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको कैरी करेंगे, तो संडे ट्रिब्यून के बीच में उन्होंने वो आर्टिकल कैरी किया। इतना ज़्यादा वो मतलब कि उसकी एप्रिसिएशन मिली कि वो देखना दुखना लोगों ने शुरू किया, सब बड़ी इज्जत बढ़ी। फिर उसके बेसिस पे उसको हमने रिपोर्ट किया रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड को। ये सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी है। अब उसका ऑनर देखिए कि क्या उन लोगों ने दिया कि जो उनकी गार्डन मैगजीन आती है, जिसके अंदर मैंने कभी किसी इंडियन का जो है कोई पब्लिश होना या कोई कुछ भी एडवर्टीजमेंट तक मैंने इंडिया की नहीं देखी उसके अंदर। आई ओन द प्रेस्टीज टू कोर्ट कि मेरा वर्क उस मैगजीन के कवर में फीचर हुआ। इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर लेने जाती थी, गेस्ट लेक्चर लेने, तो सर भी वहाँ फोटोग्राफी का लेक्चर लेते थे। तो फिर हमारा एक एनवायरनमेंट जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता था, जिसमें हम क्या करते थे कि बच्चों को ले जाते थे एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ से उनको अवेयर करने के लिए, और फिर लोगों से भी मिलवाते थे जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही हमें पता चला कि सर का गार्डन है और हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को ले जा सकते हैं। इस तरह से हम बात कर रहे थे, तो सर आए, तो सर ने कहा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उसमें एनवायरनमेंट में, तो उनको ले जाएंगे। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कम नंबर में बच्चे रखना। तो मैं नहीं थी टीचिंग में, पर मैंने एकदम से कहा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी इंटरेस्टेड है एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, वो तो अपने लिए कहीं से भी कोई भी मटेरियल ढूंढ लेंगे। तो हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको चलाने का मकसद ये है कि जो बच्चे एनवायरनमेंट में और एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए सेंसिटिव नहीं है, हम तो उनको सेंसिटिव और अवेयर करना चाहते हैं। तो सर को थोड़ा सा मेरे लिए ऐसे लगा कि हाँ, शी थिंक्स डिफरेंटली। कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है। दुर्लभ सिंह के कई विचार अभी अधूरे हैं या उनसे और समय की उम्मीद रखते हैं। ये सच है कि नवाचार अपने सृजक को परिभाषित नहीं करता, बल्कि नवाचारी अपने मस्तिष्क में न जाने कितने विभिन्न विचार, कितने सारे इरादे साथ लेकर चलता है। हर इंसान के कई पहलू होते हैं। दुर्लभ सिंह जी के भी कई पहलू, कई विचार और कई शौक हैं। उनमें से एक है उनका फोटोग्राफी के प्रति रुझान। कई बार ये यूं ही निकल जाते हैं हिमाचल की वादियों में उनकी सुंदरता को कैद करने, उनसे सीखने और समझने। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो फोटोग्राफी में और स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक फोटोग्राफी है उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। इसकी एडवांटेज ये है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें नॉर्मली फोटोग्राफर्स को आती हैं, उनको देखते हुए, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए हमने इस चीज़ को डेवलप किया है। जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क है उसमें कई बार ऐसी सिचुएशंस फंसती हैं कि आप इतना नज़दीक जा नहीं सकते हैं। जितना आप क्लोज़अप में जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज का जो इमेज मेकिंग का एफिशिएंसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि आपके इमेजेस ख़राब आएंगे जितना नज़दीक आप जाएंगे। ये दिन भर अपनी वर्कशॉप में लगे रहते हैं, कुछ ढूंढते, टटोलते, प्रयोग करते। इनके अभी कई और नवाचार भी शायद ग्रामीण जीवन के कच्चे रास्तों को अपने पक्के इरादे से सहज और सरल बनाए, जो उन्हें इस्तेमाल करने वालों से बोलते, बतियाते, उनके जीवन में रंग भरते हुए उनके काम को आसान बनाते चले जाएंगे।
आविष्कारों की दुनिया बड़ी ही अजीब है और उतनी ही अजीब है नवाचार की कहानी भी। कच्चे रास्ते पक्के इरादे में हमारा रुख है गुजरात के जूनागढ़ की तरफ, जहां हमें मिलेंगे नवाचारी अमृत भाई अग्रावत और देखेंगे जानेंगे उनके नवाचार स्टॉपर वाली गरारी को। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कारवां पुराना है पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं तो जोश भी जमा है। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर 21 अगस्त से हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। संगीता जी, आपके जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनको उड़िया में क्या कहना चाहते हैं? बलांगीर एवं सोनपुर जिलार समस्त भाई भणी मान को मोर नमस्कार। मुई समस्त को कहबार पाई चाहे कि आज रो प्रोग्राम आपण माने देखुन और आपण को फीडबैक मते देबे कि नेक्स्ट टाइम आमे केन प्रकार जिला रो काम, निर्वाचन मंडली रो काम को आके औ भल हिसाब रे करी पारमु। एतकी मोर समस्तों को विनम्र निवेदन। जय भारत। सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।